काशी नगरी गंगा के तट पर हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थी। आकाश हल्का गुलाबी था, जैसे किसी ने प्रेम से उसे रंग दिया हो। मंदिरों की घंटियां, पक्षियों का कलरव और गंगा की लहरों का मधुर स्वर सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रहे थे। इसी समय एक विद्वान, एक पंडित की वेशभूषा में व्यक्ति आते हैं, जिनके होठ सूखे हुए थे प्यास के कारण। इधर उधर देखते हैं, तभी बाईं ओर उन्हें एक कुआं दिखाई पड़ता है, जहां पर एक युवती पानी भर रही थी। गुडारी से रस्सी डालकर और बाल्टी से पानी खींचकर अपने मटके में भर रही थी। ये जल्दी से वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, देवी, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? उस लड़की ने इनको पानी पिलाने के लिए बाल्टी उठाई और ओक लगाकर ये पानी तो पी रहे थे, लेकिन इनकी दृष्टि उस लड़की की आंखों की तरफ थी। बार बार उसी की ओर निहारे जा रहे थे। लड़की ने कहा कि आप जल पीजिए। जल पीने के बाद इन्होंने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, कि कहाँ देख रहे हो? स्त्री की सुंदरता में ना फंसो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। तो उस स्त्री ने कहा, जो युवती थी, उसने कहा कि गोविंद को भजना है, लेकिन कैसे भजोगे? जिह्वा से तो आप गोविंद को भज रहे हो, लेकिन आपका मन तो कहीं और अटका है। उनकी इन बातों ने जो विद्वान थे, उनके हृदय पर गहरा प्रभाव, गहरी छाप छोड़ी। वो बोले कि आप कौन हैं? आपकी बातें बड़ी ही दार्शनिक प्रतीत होती हैं, बड़ी गहराई है आपकी बातों में, ऐसा ज्ञान आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कमाली हूं। कमाली? कौन है तुम्हारे माता पिता? तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता कबीर हैं, उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। जैसे ही कबीर शब्द सुना, तो जो व्यक्ति था, जो विद्वान था, उसने कहा, अरे छी 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 छी, मैंने तुम्हारे हाथ का जल पी लिया, अब तो मुझे शुद्ध होना पड़ेगा। कबीर, वो तो एक जुलाहा है, एक नीची जाति का है। कबीर वही थे, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके शब्दों में ब्रह्म का प्रकाश है। इतने में ही कबीर साहब उनके पास पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, लेकिन मन में असीम शांति। कबीर साहब ने पूछा कि तुम्हें किस लिए अब ये पश्चाताप हो रहा है? जब तुम बड़े ही व्याकुल थे, अधीर थे प्यास के कारण, तब तुमने ये नहीं पूछा कि तुम किसके हाथ से जल पी रहे हो। लेकिन अब आपको ये एहसास हो रहा है कि मैंने एक नीची जाति की कन्या के हाथ से जल पी लिया। अभी तक आप इनकी प्रशंसा कर रहे थे और अब आप इनको एक हीन दृष्टि से देख रहे हैं। उस व्यक्ति ने जब कबीर साहब की बातें सुनी, तो कहने लगा कि मैं शतपथ ब्राह्मण हूं। अपना जनेऊ दिखाते हुए कहने लगा कि ये देखिए मेरा जनेऊ, मैं एक शत ब्राह्मण वंश से हूं। काशी विद्यापीठ विद्वत परिषद के सभापति महादेव भट्ट का पुत्र हरदेव भट्ट हूं। कबीर साहब ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो और स्वयं भी ब्राह्मण हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा जिसका ज्ञान केवल चमड़ी तक है, वो ब्राह्मण कैसे हुआ? वो तो केवल शूद्र हुआ। और यदि तुम चाहते हो ये जनेऊ दिखाकर कि मैं तुम्हें ब्राह्मण मान लूं, तो तुमसे ज्यादा मोटा जनेऊ तो इस गुडारी ने पहना हुआ है, जिसके ऊपर रस्सी डालकर, ये रस्सी जिस पर हमेशा डली रहती है और ये रोजाना पानी भरती रहती है, तो ये ब्राह्मण हुई। किस बात पर तुम कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो? जब ये बात हरदेव भट्ट ने सुनी, तो मानो उसके हृदय में कुछ डगमगाया। उसे लगा कि हां, इनके अंदर कुछ तो बात है। एक अदना सा जो जुलाहा है,
वो इतना बड़ा ज्ञानी और इतनी रहस्यमयी बात नहीं समझा सकता है। तो हरदेव भट्ट ने प्रणाम किया और कहा कि हे संत, मेरे भीतर प्रश्नों का तूफान है, कृपया करके मार्ग दिखाइए। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले कि भाई, प्रश्न ही तो द्वार हैं और सही प्रश्न ही मुक्ति की शुरुआत है। कमाली देख रही थी कि जो व्यक्ति अभी तक स्वयं को सतवंश ब्राह्मण बता रहा था, वही अब कबीर साहिब के आगे नतमस्तक है। अब उनके ज्ञान से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो अभी तक मुझे एक शूद्र कन्या जानकर अभिमान कर रहा था, कबीर साहिब की बातें सुनकर उसका अभिमान अब जा रहा है। हरदेव भट्ट ने अपना पहला प्रश्न किया कि हे संत जी, विद्या क्या है और अविद्या क्या है? कबीर साहिब ने कहा कि एक कंकड़ उठाकर इस गंगा में फेंको। हरदेव भट्ट ने एक कंकड़ उठाकर गंगा में फेंक दिया। कबीर साहिब ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? बोले, हां। क्या देखा? कि जैसे ही मैंने पत्थर फेंका तो गंगा में लहरें उठी। कबीर साहिब बोले, ये कंकड़ पानी में गिरा, लहरें उठी। विद्या वो है जो लहरों को देखे और उसके पीछे जो जल है उस जल को पहचान ले। और अविद्या वो है जो केवल लहरों में ही उलझी रह जाए। हरदेव भट्ट ने पूछा कि इसका अर्थ क्या हुआ? कबीर साहब बोले कि विद्या वो ज्ञान है जो व्यक्ति को फंसा देता है, जो व्यक्ति को सत्य तक ना पहुंचने दे, केवल आवरण ही दिखाए, ऊपर ऊपर दिखाए और उसी में ही व्यक्ति फंस जाए, उसे ही कहा जाता है अविद्या। जिस प्रकार तुम अपने ब्राह्मणत्व के ज्ञान में उलझे हुए हो, जरा मुझे बताओ तो सही कि यह ब्राह्मण आया कहां से? तुमने जनेऊ धारण किया, क्या तुम इसलिए ब्राह्मण हो? या तुम्हारे पास ज्ञान है, क्या तुम इसलिए ब्राह्मण हो? या तुम वास्तव में ब्रह्म को जानते हो? और यदि नहीं तो बताइए, सभी का जन्म तो एक ही स्थान से होता है, तो वो तो शूद्र स्थान है। तो जहां से एक व्यक्ति का जन्म होता है, यदि वो स्थान शूद्र है तो वहां से पैदा होने वाला भी तो शूद्र ही हुआ। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहां से हो गया? तो हरदेव भट्ट ने प्रणाम करके पूछा कि फिर बताइए कि विद्या क्या है? कबीर साहब बोले कि विद्या वो है जो सत्य को दिखा देती है, जो लहरों के परे उस जल का अनुभव करवाती है, जो मुक्ति दे, वही विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये। हरदेव भट्ट ने इस मंत्र का उच्चारण किया कि हां, सही कहा आपने, विद्या वही है जो मुक्त कर दे। लेकिन मुक्त किससे? कबीर साहब ने प्रश्न किया कि मुक्त किससे कर दे? मुक्त ज्ञान से नहीं, बल्कि मुक्त करे अज्ञान से। पुस्तकों का जो ज्ञान लिखा हुआ है वो विद्या नहीं है। आत्मा का अनुभव ही सच्ची विद्या है। स्वयं का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। जो सत्य का ज्ञान दे वो विद्या, और जो माया में उलझाए रखे वो अविद्या। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं। हरदेव भट्ट जी ने पूछा, तो फिर ये ज्ञान और अज्ञान, इसमें क्या अंतर है? कबीर साहिब ने कहा कि अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। पर ध्यान रहे, अज्ञान केवल जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि गलत पहचान करना भी अज्ञान है। यदि आपको जानकारी तो सही है लेकिन आप पहचान गलत कर रहे हैं तो यह अज्ञान है। बहुत से भक्त इसी अज्ञान के कारण अपना जीवन गंवा देते हैं। उनके अंदर अथाह प्रेम होता है, उनके अंदर अथाह विश्वास होता है, वो नाम सुमरन भी करते हैं, लेकिन वो परमात्मा की पहचान नहीं कर पाते। इसीलिए वो एक क्षर पुरुष की, या कहिए कि एक अक्षर पुरुष की, काल की भक्ति में या फिर मूर्ति पूजा में वो अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। वो नश्वर की भक्ति करते हैं। उनकी भक्ति सच्ची है, विश्वास सच्चा है, लेकिन वो विश्वास और वो भक्ति नश्वर के प्रति है, वो शाश्वत के प्रति नहीं है। और यही कारण है कि उनका जो ज्ञान है वो अज्ञान माना जाता है। ध्यान रहे,
अज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि गलत पहचान है। जब तुम शरीर को मैं मानते हो तो यह अज्ञान है। तुम हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम नहीं हो, तुम हो। ये जिसे हम कहते हैं मैं, ये अस्तित्व है। लेकिन ये मैं कौन है, जब तक ये नहीं जान लेते तब तक वो अज्ञान है। तुम स्वयं को, इस शरीर को पहचानते हो कि ये शरीर मैं हूं, ये अज्ञान है। लेकिन जब तुम आत्मा की पहचान कर लेते हो कि ये मैं हूं, यही ज्ञान है। ये ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कुम्हार मिट्टी को गूंदता है, रोंदता है अपने पैरों तले और उसके घड़े बनाता है। जो मिट्टी ये जानती है कि मैं मिट्टी हूं, जो मटका बनने से पहले भी ये जानती है कि मैं मिट्टी हूं, वो अगर मटका टूट भी गया तो उसे दुख नहीं होगा। लेकिन जो मिट्टी स्वयं को नहीं जानती कि मैं कौन हूं, मटका बनने के बाद जिसे यह एहसास होता है कि ये मैं हूं, उसे मरने का भी डर रहेगा ही रहेगा। उसे मटके के टूटने का डर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको केवल इतनी ही जानकारी है कि मैं तो हूं, लेकिन उसकी पहचान उसने मिट्टी से नहीं, उसने घड़े से की हुई है। इसीलिए उसे टूटने का भी डर है। कबीर साहिब बोले कि जो इस सत्य को समझ ले वही ज्ञानी है, और जो ना समझ पाए वो अज्ञानी है। इसके बाद फिर मन के ऊपर प्रश्न पूछा। मन के ऊपर प्रश्न पूछते हैं हरदेव भट्ट जी कि हे संत जी, फिर मन क्या है? आप मन किसे कहते हैं? हरदेव भट्ट के जो प्रश्न थे वो धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे। अब वो मन के बारे में पूछ रहा था, वो मन जिसे ना किसी ने देखा है और जो ना किसी के काबू में आता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन एक चंचल बंदर की तरह है, जो कभी अतीत में कूदता है, कभी भविष्य में कूदता है। लेकिन वो बंदर नहीं है, वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। स्थूल केवल बाहर का ये संसार है, और जो मन है वो स्वयं की कोई वस्तु नहीं है। ये केवल विचारों का प्रवाह है। ये विचारों का जो प्रवाह है, इसे ही मन कहा जाता है। जिस प्रकार से जैसे हवा दिखाई नहीं देती, पर पत्तों की हलचल से या आपके श्वास लेने से उसका आभास होता है, वैसे ही मन दिखाई नहीं देता पर विचारों से प्रकट होता है। हरदेव भट्ट ने पूछा, तो क्या इस मन को मारा जा सकता है? कबीर साहिब कहते हैं, माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। कि भाई ना तो ये मन कभी मरता है और ना ही इसे मारा जा सकता है। और जब इसे मारा नहीं जा सकता तो बताइए तुम इसे कैसे मार पाओगे? तो हरदेव भट्ट जी पूछते हैं, यदि मन को मारा नहीं जा सकता फिर यह मुक्ति कैसे होने देगा? यह मन क्या बंधन का कारण नहीं है? कबीर साहिब ने कहा कि मन बंधन का कारण भी है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन दोनों ही प्रकार से है। हमारे अंदर एक मन नहीं है, हमारे अंदर इसी एक मन के दो मन हैं। एक मन होता है खाकी मन, जो काल का प्रतीक है, और दूसरा मन है नूरी मन, जो उस दयाल का प्रतीक है, अर्थात सतगुरु का प्रतीक है। जब आप इस नूरी मन की बात मानते हो तो आप मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते हो। लेकिन जैसे ही आप इस खाकी मन की बात मानते हो, अर्थात वो मन जो कि आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, जो आपको बंधन की ओर लेकर जाता है, तो वही बंधन का कारण है और वही जन्म मरण के चक्र में आपको घसीट लेता है। इसीलिए इस मन को मारना नहीं है, इस मन को तो समझना है कि ये मन है क्या, और धीरे धीरे नाम सुमरन के द्वारा इस मन को इस आत्मा में विलीन कर देना है। हरदेव भट्ट ने पूछा कि कैसे विलीन होगा ये? क्या ये
मर नहीं सकता, ये समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मन रहेगा तो विचार चलते रहेंगे, विचार चलते रहेंगे तो जन्म मरण होता रहेगा। कबीर साहब बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आपके हाथ में नमक है, वो नमक बिल्कुल अलग है, और जल जो है, जल बिल्कुल अलग है। लेकिन यदि इस नमक को मैं जल में मिला दूं, तो क्या आप इस नमक को जल से अलग कर सकते हैं? हरदेव भट्ट ने कहा कि नहीं, वो तो घुल गया। कबीर साहब बोले, ठीक इसी प्रकार जब तक ये अलग है तब तक आपको दिखाई दे रहा है, तब तक आप इसका अनुभव कर पा रहे हो, क्योंकि इसके विचार हैं। लेकिन जैसे ही ये विचार शून्य हो जाता है और आत्मा के साथ एक हो जाता है, तो आत्मा में ही ये घुल जाता है। ये हमेशा से मन था और ये मन हमेशा रहेगा। जब तक आत्मा है तब तक मन भी है। मन विचार करता है तो आत्मा इन विचारों के आधार पर बंधन में है, और जब यह मन शून्य हो जाता है विचारों से, तो यही आत्मा मुक्ति की तरह है, यह मुक्त हो जाती है। तो मन जो है वो केवल विलीन होता है आत्मा में। कब विलीन होता है? मन तब विलीन होता है जब इच्छाएं समाप्त हो जाए, जब आपका अहंकार गिर जाए और आत्मा का अनुभव हो जाए, तभी ये विलीन होता है, अन्यथा ये विलीन नहीं होता है। तो आत्मा का अनुभव कब होगा? जब आप नूरी मन और खाकी मन, इन दोनों मन को पहचान लोगे कि सही कौन है और गलत कौन है। हरदेव भट्ट ने पूछा कि फिर कैसे पहचान की जाए कि नूरी मन कौन सा है और खाकी मन कौन सा? कबीर साहब बोले कि नूरी मन है आपका निज मन, और ये निज मन जो है ये आपको सही मार्ग की तरफ लेकर चलता है, ये आपको सत्य मार्ग की तरफ लेकर चलता है। तो उसे पहचानिए कि ये मेरा निज मन है। और नूरी मन वो होता है जो आपको परमात्मा से दूर लेकर जाता है, उसे ही आप खाकी मन कहते हैं। तो इसीलिए मन के मते मत चालिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए। विवेक के द्वारा ही पता लगेगा कि सही मन, नूरी मन, निज मन कौन सा है और खाकी और झूठा मन कौन सा है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। क्योंकि मन के तो अनेकों अनेक मत हैं, अनेक अनेक विचार हैं, आप किस किस विचार के पीछे भागोगे? इसीलिए जो मन के ऊपर सवारी कर ले वही वास्तव में सच्चा साधु है, और उसके बाद तुम मन के स्वामी बन जाते हो। तब मन स्वतः शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है उसके बाद ही जीव इस मन को आत्मा के साथ एक कर पाता है। और जब तक ये शांत नहीं होता तब तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कबीर साहिब कहते हैं तब तक व्यक्ति को नाम सुमिरन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो जो हरदेव भट्ट जी थे उन्होंने पूछा कि यदि नाम सुमिरन करना चाहिए तो नाम सुमिरन कैसे करेंगे? नाम सुमिरन करते समय क्या हमारे मन में विचार नहीं आएंगे? क्योंकि जो नाम का सुमिरन है वो भी तो एक विचार है, फिर मन शांत कैसे हुआ? कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो नाम है, जब इस नाम का सुमिरन आप नहीं करते हो तो ये मन नाना प्रपंचों में घूमता है, अलग अलग जगह जाता है। ये ऐसा बेलगाम का घोड़ा होता है, कभी यहां दौड़ रहा है, कभी वहां दौड़ रहा है। अभी एक विचार आया और पल भर में दूसरा विचार आ जाता है। लेकिन जब आप केवल नाम सुमिरन करते हो, इस मन को नाम पर टिका के रखते हो, तो धीरे धीरे ये सारे विचारों से शून्य हो जाता है और केवल एक नाम रह जाता है जिसका सुमिरन किया जा रहा है। हरदेव भट्ट ने कहा लेकिन बात तो वही आ गई, चाहे एक ही विचार क्यों ना हो, लेकिन विचार तो है, चाहे वो नाम का ही विचार क्यों ना हो। कबीर साहब बोले कि अभी अभी आपको बताया था कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। जो परमात्मा की तरफ लेकर चले वो ज्ञान, और जो परमात्मा से विपरीत लेकर चले वो अज्ञान। जो नाम सुमिरन हम करते हैं वो नाम परमात्मा की तरफ लेकर चलता है। अगर ऐसा विचार मन के अंदर होता है तो उस विचार से कोई हानि नहीं है बल्कि लाभ है। ये मन विचारों के लिए ही है, लेकिन वो विचार कैसे होंगे
ये आत्मा तय करती है। ये मन तय नहीं करता कि विचार कैसे होंगे। अगर मन तय करने लगेगा तो जीव फंस जाएगा। तो उसके बाद हरदेव भट्ट जी पूछते हैं कि ठीक है संत जी, फिर बताइए कि भक्ति, इसका आधार क्या है? क्योंकि जिस सुमिरन की आप बात कर रहे हो वो तो भक्ति के अंतर्गत आता है। तो भक्ति का आधार क्या है? क्या भक्ति का आधार मन है? कबीर साहब बोले नहीं, भक्ति का आधार मन नहीं है, भक्ति का आधार है समर्पण। जब तक व्यक्ति के अंदर मैं है तब तक भक्ति नहीं हो सकती, और जहां ये मैं समाप्त हो जाता है वहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कि सारा अंधकार मिट जाता है जब हम अपने स्वयं के अंदर ही उस आत्मा का प्रकाश देखते हैं। जब तक हम उसे नहीं देखते तब तक हमारे अंदर मैं रहता है, वो परमात्मा नहीं रहता, केवल मैं। कभी हम शरीर को मैं मानते हैं, कभी हम मन को मैं मानते हैं, कभी हम बुद्धि को मैं मानते हैं, लेकिन उस हरि को कभी नहीं। लेकिन जब आप सुमिरन करते हैं और उस हरि का नाम लेते हैं, धीरे धीरे आप जब हरि के अंदर ही लय हो जाते हैं, तब आप देखते हैं कि आपका जो मैं है वो बचा ही नहीं है, केवल वो परमात्मा ही है। इसीलिए जो भक्ति है, भक्ति का आधार है समर्पण। हरदेव भट्ट जी पूछते हैं कि ठीक है, तो समर्पण किसे कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं, जब प्रेम और विश्वास किसी के प्रति हो, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास, उसे ही समर्पण कहते हैं। सच्चा और प्रेम और सच्चा विश्वास जब ये दोनों एक साथ होंगे तब आपकी भक्ति दृढ़ होगी। प्रेम बिना भक्ति नहीं, बिरह बिना बैराग, बिन सतगुरु मिटते नहीं मन मनसा के दाग। कि सच्चा प्रेम जो होता है वही भक्ति पैदा करता है, और वही आगे विरह पैदा करता है। और जब विरह पैदा होता है किसी के प्रति, तभी इस संसार से वैराग्य होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें वो चाहिए जिससे हम प्रेम करते हैं, हमें संसार से कोई मतलब नहीं होता। तो अब प्रश्न करते हैं हरदेव भट्ट जी कि फिर ये प्रेम क्या है, इस प्रेम को बताइए। कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि प्रेम उस परमात्मा का ही अंग है। हरदेव भट्ट ने पूछा, क्या प्रेम परमात्मा का अंग है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर साहिब बोले कि जो चीज अव्यक्त होती है वो परमात्मा का अंश है। कोई भी चीज व्यक्त नहीं होती, वो परमात्मा का ही अंश है। जो नाशवान नहीं है वो परमात्मा का अंश है। कबीर साहिब बोले इसी प्रकार जो प्रेम है, प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रेम भी उस परमात्मा का ही स्वरूप माना गया है। प्रेम शब्दों में नहीं आता। प्रेम तो वो अग्नि है जिसमें आपका अहम जलकर राख हो जाता है। प्रेम लेने का नहीं बल्कि प्रेम देने का नाम है। प्रेम तो वो होता है जिसके अंदर व्यक्ति समर्पित हो जाए पूर्ण रूप से अपने प्रेमी के प्रति, और उसी की खुशी चाहता है। वो हर जगह वो जैसे खुश रहेगा वैसे ही खुश रहना चाहिए। जहां शर्त है वहां प्रेम नहीं होता, और जहां त्याग है वहीं पर ही सच्चा प्रेम है। सामने वाला आपसे प्रेम करता है या नहीं, इससे भरोसा, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। प्रेम आप करते हैं या नहीं, सोचने वाली बस यही एक बात है। इसीलिए प्रेम रखो, और प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम तो मुक्ति देता है। प्रेम किसी को जकड़ कर नहीं रखता, प्रेम तो विश्वास जगाता है, भरोसा जगाता है। हरदेव भट्ट जी ने पूछा, ये विश्वास क्या है? कबीर साहिब बोले कि विश्वास क्या है? विश्वास तो वो सेतु है जो आत्मा और परमात्मा को आपस में जोड़ता है। जिस प्रकार एक दो प्रेमियों के बीच में विश्वास की डोर होती है, इसी प्रकार परमात्मा से आत्मा तक पहुंचाने वाली और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाली जो डोर है, जो पुल है, वही विश्वास है। ये आंखों से नहीं दिखता, ये हृदय से दिखता है।
इसीलिए अगर डोर जुड़ जाए, अगर डोर जो है वो जुड़ी हुई है तो सही है, लेकिन यदि वो टूट जाए तो उस पर गांठ मार के उसे जोड़ा जा सकता है, बेशक से उसमें गांठ पड़ जाए। कबीर साहब जो बताते हैं यहाँ पर इसी चीज़ का रहीम जी ने भी कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो कभी इस प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रेम के ऊपर ही विश्वास की नींव है। विश्वास का पुल उसी प्रेम के ऊपर खड़ा है, और यदि वो विश्वास टूट गया, विश्वास का पुल टूट गया, तो विश्वास को बनने में फिर पूरा जन्म लग जाता है और टूटने में पल भर नहीं लगता। इसीलिए ये हृदय से देखा जाता है, ये आंखों से नहीं, क्योंकि आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ स्थूल है और हृदय से देखने वाली चीज़ सूक्ष्म है। ये एक भाव है, एक आभास है। जब तूफान में भी तुम्हें ये भरोसा रहे कि मेरी नाव पार लगेगी, डूबेगी नहीं, यही वास्तव में विश्वास है। जब आपको सतगुरु पर इस प्रकार का भरोसा होगा, तब सतगुरु आपको वो ज्ञान देते हैं जिससे कि आप पार हो जाते हो, क्योंकि विश्वास ही वो नौका है जिस पर चढ़कर आप पार हो सकते हो। वो परमात्मा विश्वास में ही है। विश्वास जो करता है उसी के लिए भूत प्रेत है, जो विश्वास नहीं करता उसके लिए नहीं है। जो विश्वास करता है उसी के लिए परमात्मा है, जो विश्वास नहीं करता उसे परमात्मा कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो कभी विश्वास में भरोसा करता ही नहीं है। हरदेव भट्ट जी प्रणाम करके कहते हैं कि हे महात्मन, ऐसा ज्ञान तो किसी ब्राह्मण के पास भी नहीं होगा जो आपने ज्ञान इस दास को दिया है। अब मेरा बस कुछ एक प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। कबीर साहब बोले, बताइए अब क्या संशय रहा। तो हरदेव भट्ट जी पूछते हैं कि अंतःकरण, अंतःकरण क्या है। कबीर साहब बोले, अंतःकरण तुम्हारे भीतर का दर्पण है, और क्या है। 4 भागों से बना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही तो अंतःकरण है। मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, चित्त क्या करता है, और अहंकार, ये सब क्या है। कबीर साहब ने समझाया कि मन सोचने का कार्य करता है, मन संकल्प करता है, मन विकल्प करता है, मन संदेह करता है। बिना तुम्हारी इच्छा के भी जो विचार पैदा होते हैं, ये सारे विचार मन से पैदा होते हैं। मन जब नियंत्रण में नहीं होता तो ये अनेकों अनेक प्रकार के विचार पैदा करता है, उसे ही मन कहते हैं। विचारों का संग्रह है मन। तो हरदेव भट्ट जी पूछते हैं कि फिर बुद्धि क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि बुद्धि वो है जो निर्णय लेती है। आपका मन अनेकों अनेक विचार करता है और अचानक एक विचार पर आकर बुद्धि कहती है, रुको, ये विचार सही है, इस विचार पर ही आपको कार्य करना चाहिए। तो जो निर्णय ले लिया, वो निर्णय किसने लिया, वो मन ने नहीं, वो बुद्धि ने निर्णय लिया। बुद्धि ही विवेक का प्रयोग करके सही और गलत का निवारण करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, विवेक के माध्यम से। तो भगत जियों, यहां पर साहिब जो समझा रहे हैं वो बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। हरदेव भट्ट जी पूछते हैं, फिर चित्त, अगर बुद्धि निर्णय ले रही है, विचार अगर मन कर रहा है, फिर यह चित्त कौन है हुआ, चित्त क्या है, चित्त क्या करता है। कबीर साहिब कहते हैं, चित्त है आपकी स्मृतियों का भंडार, जहां पर आपके अनुभव जमा होते हैं, वो है चित्त। आप कोई भी कार्य करते हो तो अपने पुराने अनुभव जो होते हैं, उन अनुभवों के ऊपर जांच परख कर देखते हो कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं क्या वो सही है या गलत है। जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, ऐसा अनुभव मुझे पहले भी हुआ है, तो उस अनुभव से मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। आप उस अनुभव को तोल मोल कर देखते हैं, उस अनुभव के संदर्भ से आप फिर फैसला लेते हैं। ये सभी अनुभव और सभी जो स्मृतियां हैं, यही चित्त है, स्मृतियों का भंडार, अनुभव का भंडार। अनुभव का भंडार मन में नहीं होता, अनुभव का भंडार कभी बुद्धि में नहीं होता, वो चित्त में होता है, जहां पर चेतनता है। तो
हरदेव भट्ट जी पूछते हैं कि फिर ये अहंकार क्या है? कबीर साहिब कहते हैं, तुम्हारे जो मैं की भावना है यही अहंकार है। खुद को दूसरों से अलग मानना ये अहंकार है। द्वैत में रहना ये अहंकार है। अर्थात परमात्मा को और आत्मा को, दोनों को अलग अलग व्यक्ति अपनी मैं के कारण ही मानता है। इस मैं के कारण ही बंधन है और इस मैं का विलय हो जाना ही मुक्ति है। ये मैं ही अज्ञान का कारण है और ये मैं ही अविद्या है। इस मैं से जो परे हो गया वही संत है और जो इस मैं के अंदर फंस गया वही दुष्ट है। कबीर साहिब ने कहा कि जैसे एक रथ होता है, रथ में जो मन है वो घोड़ा है, जो सारथी है वो बुद्धि है, और चित्त वो रास्ता है, और अहंकार ये यात्री है जो मैं है। और ये यात्री आदेश देता है बुद्धि को, सारथी को, कि तुम सही राह चुनो, और जो बुद्धि रूपी सारथी है वो मन रूपी घोड़े की लगाम खींचता है और उसे चित्त रूपी रास्ते पर सही चलाता है। यदि सारथी जागरूक नहीं है तो रथ भटक जाएगा। इसीलिए बुद्धि हमेशा जागरूक रहनी चाहिए और विवेक का इस्तेमाल करके ही बुद्धि को निर्णय लेना चाहिए। बिना विवेक के अगर बुद्धि इस्तेमाल की जाए तो निर्णय गलत हो जाते हैं। कबीर साहिब की ये सारी बातें सुनकर, सारा ज्ञान सुनकर हरदेव भट्ट जी भी अब मौन हो गए थे। तो उनकी आंखों से अब ऐसा लगा मानो आंसू आ रहे हों। कबीर साहिब बोले कि क्या हुआ? तो हरदेव भट्ट जी ने कहा कि मुझे आपकी पुत्री कमाली बड़ी प्रिय है। पहली नज़र में ही मुझे उससे प्रेम हो गया, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। कबीर साहिब बोले कि तो इसमें शंका क्या है? हरदेव भट्ट ने कहा कि लेकिन मेरे पिताजी तो इस बात को नहीं मानेंगे। मैं तो इस बात को मान गया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके पास अनुभव ज्ञान है, बेशक आप वेद पुराण ना पढ़ते हों। कबीर साहिब बोले कि सही कहा, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता बल्कि जीने से और अनुभव में उतारने से आता है। वही है सच्चा ज्ञान। आपके सारे प्रश्न एक ही उत्तर में समाहित हैं कि स्वयं को जानो। जिसने स्वयं को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। हरदेव भट्ट कहते हैं, लेकिन क्या मेरे पिताजी इस बात के लिए मानेंगे? तो कबीर साहिब ने कहा कि जो यहां पर हुआ है ये जाकर तुम अपने पिता को कहो। जो तुमने यहां पर देखा ये अपने पिता को जाकर बताओ, शायद उनकी समझ में बात आ जाए। बाकी सब कुछ जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसा ही होगा। परमात्मा के आदेश में हमेशा व्यक्ति को झुक कर रहना चाहिए। जो वो चाहता है उसे स्वीकार करना चाहिए, तो उसे कभी दुख होगा ही नहीं। धीरे धीरे सूर्य अब पूरी तरीके से उग चुका था। गंगा की लहरें चमक रही थी। कबीर साहिब बोले कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि पोथी पढ़ पढ़ के तो ये सारा जगत मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं बना, कोई ज्ञानी नहीं बना। पोथियों का ज्ञान तो होता है दूसरों के ऊपर अपना ज्ञान थोपने के लिए, अपनी विद्वता साबित करने के लिए कि मैं कितना विद्वान हूं। लेकिन वास्तव में जब तक आप प्रेम के ढाई अक्षर नहीं पढ़ लेते तब तक आपका सारा ज्ञान थोथा है, क्योंकि बिना प्रेम के तो उस मालिक का दीदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो स्वयं उस परमात्मा का ही अंग है। तो हरदेव भट्ट उनके चरणों में गिर पड़ता है और उसके बाद वो वहां से अपना निकलने की तैयारी करता है, प्रणाम करता है, एक पल कमाली की ओर देखता है और फिर बढ़ जाता है वापस काशी की तरफ, ये सोचते हुए कि क्या पिताजी महादेव भट्ट इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे या नहीं। उसके मन में बड़ी ही दुविधा थी। आगे क्या होता है, तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, और आगे किस प्रकार का चर्चा होगी, वो सारी चीज़ें अगले भाग में हम जानेंगे। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।